अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। और इसने इन दोनों के सामने कसम खाई कि बेशक मैं तुम दोनों के खैर ख्वाहों में से हूँ। चनाचा शैतान ने इन दोनों को धोखा देकर फुसला दिया। फिर जब इन दोनों ने इस दरख्त का फल चखा तो इन दोनों की शर्मगाहें इन पर जाहिर हो गईं और वो दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे ताकि सत्तर ढांक सकें। और इनके रब ने इनको आवाज दी, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका नहीं था? और मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और तूने हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा, तुम उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें जमीन में ठहरना और एक मुकर्रर वक्त तक फायदा उठाना है। और फरमाया, तुम इसी जमीन में जिंदा रहोगे और इसी में तुम मरोगे और क़यामत के दिन इसी से तुम निकाले जाओगे। ए बनी आदम, बेशक हमने तुम पर ऐसा लिबास नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहें छुपाता है और जीनत का बाइस है, और परहेजगारी का लिबास बहुत बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। ए बनी आदम, कहीं शैतान तुम्हें फितने में ना डाल दे जिस तरह इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया था जब इसने इन दोनों का लिबास उतरवाया था ताकि इनको इनकी शर्मगाहें दिखा दे। बेशक वो और इसका किबला तुम्हें देखता है जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख सकते। बेशक हमने शैतानों को इन लोगों के दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं लाते, और जब वो कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को यही करते पाया और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। ए नबी, आप कह दीजिए, अल्लाह कतन बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के जिम्मे ऐसी बातें लगाते हो जो तुम नहीं जानते? कह दीजिए, मेरे रब ने इंसाफ करने का हुक्म दिया है और ये कि हर नमाज के वक्त अपने मुंह सीधे किबला रुख कर लो और खालिस इसी की अतात करते हुए इसी को पुकारो। जैसे इसने तुम्हें पहले पैदा किया वैसे ही तुम इसकी तरफ लौटोगे। एक फरीक को इसने हिदायत दी और दूसरे फरीक पर गुमराही साबित हो गई है। यकीनन उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया है और वो ख्याल करते हैं कि बेशक वो हिदायत याफ्ता हैं। ए बनी आदम, तुम हर नमाज के वक्त अपनी जीनत अख्तियार करो और खाओ और पियो और फजूल खर्ची ना करो। बेशक वो फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। ए नबी, कह दीजिए, जो जीनत और खाने पीने की पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं वो किसने हराम की हैं? कह दीजिए, ये पाकीज़ा चीजें दुनिया की जिंदगी में इन लोगों के लिए भी हैं जो ईमान लाए, जबकि क़यामत के दिन ये खालिस मोमनों ही के लिए होंगी। इसी तरह हम आयात को इन लोगों के लिए खोल कर बयान करते हैं जो इल्म रखते हैं। कह दीजिए, बेशक मेरे रब ने बेहयाई की बातों को हराम ठहराया है, चाहे वो जाहिर हो या छुपी हुई, और गुनाह को और ना हक जुल्म को भी। और ये भी हराम है कि तुम अल्लाह के साथ इस चीज को शरीक ठहराओ जिसकी इसने कोई दलील नहीं उतारी। और ये भी हराम है कि तुम अल्लाह के मुतालिक वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते। और हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है, तो जब इनका मुकर्रर वक्त आ जाएगा तो वो इससे लम्हा भर पीछे होंगे और ना आगे होंगे। ए बनी आदम, अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल आए जो तुम्हारे सामने मेरी आयतें बयान करें, तो जिन्होंने परहेजगारी अख्तियार की और अपनी इस्लाह कर ली तो इन पर कोई खौफ ना होगा और ना वो गमगीन होंगे। आयत नंबर 26। बयान किया जाता है कि इस्लाम से कबल दौरे जाहिलियत में अरब के बुत परस्त बरहन्ना हालत में काबा का तवाफ किया करते थे। चनाचा जब इस्लाम गालिब आ गया और मक्का फतह हो गया तो इन बुत परस्तों
اور مشرکین کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا اور سب کو برہنہ حالت میں طواف کعبہ سے روک دیا گیا۔ آیت نمبر 31۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کے وقت کپڑے پہننا ضروری ہیں۔ ستر ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے ایک مرد کندھوں پر کپڑا ڈالے اور ناف سے گھٹنوں تک اپنا جسم کپڑوں سے چھپا کر رکھے، اور ایک عورت اپنے چہرے کے سوا تمام جسم چھپا کر رکھے۔ علماء کی اکثریت اس امر پر متفق ہے کہ نماز کی حالت میں عورت اپنے چہرے کے سوا تمام جسم کپڑوں میں چھپا رکھے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بھی کپڑے یا دستانوں سے چھپا رکھے۔ البتہ اس کے پاؤں یا تو لمبے لباس سے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے یا اسے جرابیں پہن لینی چاہیے۔ علماء کی یہ رائے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ سنن ابی داؤد الصلاۃ باب 85 حدیث نمبر 640639۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے تھے تو جو کچھ مسلمان عورتیں پردے کے لیے چادریں اوڑھ کر نماز میں شرکت کرتی تھیں، پھر نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں بغیر اس کے کہ وہ پہچانی جائیں۔ صحیح البخاری الصلاۃ باب نمبر 13 حدیث نمبر 372۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔